तो कैसे हैं दोस्तों। चलिए आज मैं हूँ आपका ऋषभ सर। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर कुछ बात करने आया हूँ। ऐसे टॉपिक जो बच्चे आजकल के युवक सोचते हैं कि क्लास 10 कंप्लीट करने के बाद उन लोगों को आगे के कोर्स में क्या करना पड़ेगा, क्या वे कोर्स आगे कर पाएंगे जिनसे उनको अच्छी प्लेटफॉर्म मिल पाएगी। तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वीडियो आज लेकर मैं आप लोगों के पास आया हूँ। तो जो बच्चे इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए जहाँ तक हो सके इस वीडियो को। इस चैनल में आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कराते हुए मिलेंगे हम। तो इस चैनल को जहाँ तक हो सके शेयर करिए। तो चलिए आज हम उन ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और इस वीडियो को भूल कर भी स्किप ना करें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें जिससे आपको महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बातें आप तक पहुंचती रहेगी। भारत में गरीबी एक गंभीर और जटिल चुनौती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। गरीबी का मतलब सिर्फ क्या पैसा कमाना ही है? क्या गरीबी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को ना मिल पाना भी है। आप लोग गरीबी के कारण बहुत सारे बच्चे जो आज के नए युवक हैं वे पढ़ नहीं पाते हैं, वे शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे के कारण क्या है? ऐसे तो गरीबी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज के जमाने का जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट जो गरीबी का कारण है वो ये है कि अच्छी शिक्षा और कौशल यानी कि स्किल की कमी के कारण लोगों को अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती। क्या आप जानते हैं इस बात को? चलिए बताते हैं। बेरोजगारी, बढ़ती जनसंख्या के मुकाबले रोजगार के अवसरों की कमी गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए गरीबी एक अभिशाप की तरह है। क्या आपको पता है ये बात? जहां भारत आज के जमाने में आर्थिक रूप से काफी प्रगति कर रहा है, वहीं भारत का एक बहुत बड़ा भाग जहां लोग अपने जरूरतों के लिए जूझ रहे हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गरीबी केवल आर्थिक स्थिति नहीं, बल्कि एक सामाजिक स्थिति है जो व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने से रोकती है। अब आप बताइए, जब आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा, जो आप बच्चे को कहां से पढ़ा पाएंगे? अब आप बताइए, क्या सिर्फ अमीर के बच्चे ही स्कूल जाएंगे? या सिर्फ अमीर के बच्चे अच्छी नौकरी, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे? क्या गरीब के बच्चे नहीं कर पाएंगे? तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। आज आपका ये ऋषभ सर ऐसे ही बहुत सारी जरूरतों को सुझाव लेकर आया है, जहां पर आज आपको वो सब बताएगा कि गरीब के बच्चे अच्छी शिक्षा को कैसे हासिल कर पाएंगे। तो इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं, जो इस चैनल में नए हैं इस चैनल को ऋषभ सर ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में आपको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं, बल्कि ऐसे बहुत सारी ज्ञान दिया जाएगा। ऐसा बहुत सारा आप लोगों को बातें बताई जाएगी, वीडियो अपलोड कराई जाएगी इसमें, तो अब तक आप लोगों ने इसमें देखा भी नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 के बाद बच्चे और क्या किया उन लोगों को प्लेटफॉर्म मिल पाएगा जिससे वे अच्छे जीवन जी पाएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसमें लास्ट तक बने रहें, ताकि आपको ऐसी बहुत सारी बातें पता चल पाएंगे जिससे आपके गरीब के बच्चे भी अच्छी तरह आज के भारत में जीवन जी पाएंगे। आज के दौर में शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं, बल्कि हुनर, स्किल सीखना है। आईटीआई आईटीआई का मतलब होता क्या है? आईटीआई का मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। यह एक ऐसा मंच है जो कम समय में और कम खर्च में आपको प्रोफेशनल बनाता है। लड़कियों के लिए आईटीआई न केवल रोजगार के अवसर खोलता है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी बनाता है। आईटीआई में लड़के और लड़कियां दोनों इस कोर्स को कर सकते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए स्पेशल आईटीआई कोर्स लेकर आया हूं। उन लड़कियों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन बहनों के लिए जो सोचते हैं कि वे आगे आज के जमाने में, आज के इस नए भारत में क्या कर पाएंगे। चलिए बताते हैं।
आईटीआई में लड़कियों के लिए कई तरह के ट्रेड अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन इनको दो श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला टेक्निकल और दूसरा नॉन टेक्निकल। तो चलिए आज हम ऐसे ही टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कोर्स के बारे में आईटीआई के रिलेटेड बात करेंगे। तो सब्र करिए, आज आपका ये ऋषभ भाई, ऋषभ भैया, ये ऋषभ सर आप सभी लोगों को ये सब कुछ बताएगा कि इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, कुल कितना खर्च आता है, कितना पैसा लगता है, क्या डिग्री लगती है, क्या डॉक्यूमेंट लगता है, क्या एग्जाम देना पड़ता है, वो सभी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उन सभी भाइयों, उन सभी बहनों, उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जो आज मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और मेरे द्वारा बताए गए वीडियो से आप संतुष्ट हों तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। और भी इससे रिलेटेड और भी ऐसी कई जानकारियाँ जो आप लोगों को लगे कि आप तक मैं पहुँचा पाऊँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर बताएं। पहला कोर्स जो आईटीआई के ट्रेड के अंतर्गत आता है वो है कोपा। कोपा का मतलब होता है, कोपा का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर ऑपरेट एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। यह लड़कियों के बीच सबसे पसंदीदा कोर्स है। क्यों है, इसके पीछे के कारण क्या है, ये सभी बात मैं बताऊंगा। आपके ऋषभ भाई सब कुछ बताएगा आपको। थोड़ा सब्र होकर इस वीडियो के अंत तक बने रहें। इस कोर्स को करने से क्या सीखेंगे बच्चे, क्या सीखेंगे लड़कियां, वो सभी मैं बताने जा रहा हूँ। पहला, इस कोर्स को करने के बाद आप कंप्यूटर फंडामेंटल, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट, इंटरनेट और नेटवर्किंग जैसे कई चीजों को सीख पाएंगे। इससे सीखने से आपका करियर क्या बनेगा वो सभी चीज के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन इस कोर्स को करने का जो ड्यूरेशन होता है वो मात्र 1 ईयर्स का होता है, 1 वर्ष का होता है। इस कोर्स को करने के बाद इसमें आपका करियर डेटा एंट्री का काम मिलेगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम मिलेगा, ऑफिस असिस्टेंट का काम मिलेगा। अब इसमें लड़कियां आराम से कंप्यूटर में बैठ के काम कर सकती हैं। इसमें लड़कियों को कहीं पर भी बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब बताइए, जहाँ पर आजकल लड़कियां काम के लिए तरस रही हैं, इस कोर्स को, इस डिग्री के करने के बाद आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप आराम से कहीं पर भी इस कोर्स को करने के बाद आपको आराम से जॉब मिल जाएगा। इससे बेहतर विकल्प और कहाँ होगा जो आराम से आप लोगों को ऑफिस में बैठकर काम दिया जाएगा। दूसरा जो सबसे अच्छा विकल्प जो लड़कियों के लिए है वो यह है कि कोर्स मेट्रोलॉजी। यह वह कोर्स है जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे हम स्किन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हेयर स्टाइल कर सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं या फिर ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट बन सकते हैं। अब बताइए, इस कोर्स को करने के बाद आपका इसमें करियर का बहुत सारा फायदा होगा। पहला, इस करियर में आपको ब्यूटी थेरेपिस्ट का जॉब मिल सकता है, मेकअप आर्टिस्ट का जॉब मिल सकता है। आप अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं। आप कई शादियों में, कई पार्टियों में ब्यूटी पार्लर का, मेकअप का ऑर्डर ले सकते हैं। और इस कोर्स को करने का मात्र ड्यूरेशन जो होता है वो 1 वर्ष का होता है, 1 ईयर का होता है। यह भी सबसे महत्वपूर्ण कोर्स है आज के जमाने में लड़कियों के लिए। अब तीसरा विकल्प जो कोर्स आईटीआई के अंतर्गत आता है वह यह है कि फैशन डिजाइन। अब फैशन डिजाइन के नाम से आप सुन पा रहे होंगे कि इसमें आप क्या सीखेंगे। इसमें आप सीखेंगे कि किस प्रकार आप कपड़ों की कटिंग, सिलाई, डिजाइनिंग और टेक्सटाइल साइंस के बारे में आप इसमें सीख पाएंगे। इसका भी ड्यूरेशन जो होता है वो 1 ईयर्स का होता है, यानी कि 1 वर्ष का होता है। अब इसमें आपका क्या करियर बनेगा, इसमें आप फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, बुटीक ओनर बन सकते हैं, गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस में काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको कहीं पर भी इसमें इसके रिलेटेड आपको काम मिल सकता है। अब दूसरा विकल्प जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो इसलिए क्योंकि इसको कहते हैं हम लोग स्टेनोग्राफर। इसमें ये कोर्स को करने के बाद अपना ही सिर्फ स्टेनोग्राफर सीखने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एसएससी के सीएसएसएल में आपको स्टेनोग्राफर का जॉब का रोल आप आराम से कर सकते हैं।
तो चलिए इसमें आप क्या सीखेंगे, इसमें आप शॉर्ट हैंड सीख पाएंगे, टाइपिंग सीख पाएंगे, ऑफिस में किस प्रकार आपको यहाँ पे लोगों के बीच में काम करना है शॉर्ट हैंड सीखने और वो सीख पाएंगे, फाइलिंग सिस्टम कैसे होता है, कैसे काम करता है, फाइल एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार जाती है वो आप सीख पाएंगे। इसका भी ड्यूरेशन आपका 1 ईयर्स का होता है, यानी कि 1 वर्ष का होता है। इसमें आपका करियर क्या बनेगा, इसमें आप कोर्ट में आराम से टाइपिंग कर सकते हैं, पर्सनल असिस्टेंट बन सकते हैं, किसी का भी सरकारी विभागों में क्लर्क का भी काम कर सकते हैं। तो चलिए अब तो दूसरा विकल्प और जो होने वाला है वह है डिजिटल फोटोग्राफी का। डिजिटल फोटोग्राफी, इसमें आप क्या सीखेंगे, इसमें आप सीखेंगे कि किस प्रकार आप कैमरा सेटिंग करेंगे, लाइटिंग किस प्रकार आप कर सकते हैं, एडिटिंग किस फोटोशॉप किस प्रकार कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि बहुत सारे शादियों में लाइटिंग का काम होता है, वो लाइटिंग आप सीख पाएंगे। उसको वहाँ का आप लाइटिंग का पार्टी का कोर्स ऑर्डर ले पाएंगे वहाँ का, जिसका भी ड्यूरेशन आपका 1 ईयर्स का होता है, यानी कि 1 वर्ष का होता है। इसमें आपका करियर क्या बनेगा, इसमें आपका करियर फोटोग्राफर इसमें आप कर सकते हैं, फोटो स्टूडियो में काम कर सकते हैं, मीडिया हाउस खोल सकते हैं, बहुत सारे शादी पार्टियों में आप फोटो का ऑर्डर ले सकते हैं, खुद का अपना बिजनेस कर सकते हैं। इसके रिलेटेड आपको कहीं पर भी बहुत सारी जानकारी इसमें आपको मिलती रहेगी डिजिटल फोटोग्राफी करने से। आज के बच्चों के लिए और खास करके लड़कियों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण कोर्स है। चलिए अब हम बात करेंगे आगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहती है, एडमिशन क्या रहता है, क्या कितना पैसा देना पड़ता है, क्या कितना कुल खर्च आता है, क्या डिग्रियां लगती हैं, क्या आपको कोई एक्स्ट्रा या ज्यादा पैसा देने की जरूरत पड़ती है, तो इस सब के बारे में बात करेंगे। देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 10वीं यानी कि हाई स्कूल पास किए हो तो आप ITI टेट कर सकते हैं। उस टेट के लिए मैथ और साइंस विषय जरूरी हो सकती है। अब इसमें आपकी एज क्या रहती है, क्या रहती है, आयु की सीमा क्या रहती है, तो इसमें न्यूनतम जो सबसे कम वर्ष है वह है 14 वर्ष, 14 ईयर्स एंड अब अधिक से अधिक 40 वर्ष तक इसमें आप एडमिशन पा सकते हैं। चलिए इसमें चयन प्रक्रिया क्या होती है, इसमें किस प्रकार एडमिशन होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में हम आगे जानते हैं। इसमें ज्यादातर राज्यों में 10वीं के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है, जिसके आधार पर आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन कुछ संस्थान जैसे दिल्ली, बिहार या फिर वेस्ट बंगाल और भी बहुत सारे कई स्टेट में आपको इसका एग्जाम भी लिया जाता है। चलिए अब हम चलते हैं कि ITI करने के लिए जो बच्चे एकदम उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो वो सरकारी संस्थाओं का कैसे फायदा उठा सकते हैं। संस्थान बहुत सारे होते हैं, सरकारी संस्थान गवर्नमेंट संस्थान जो मदद करते हैं वो है NSTI। NSTI क्या होता है, वो NSTI का मतलब होता है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वोमेन, मतलब नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वोमेन। इसके फायदे क्या हैं, यहाँ फीस बहुत कम होती है, हॉस्टल की सुविधा भी मिलती है और ट्रेनिंग का क्वालिटी अंतरराष्ट्रीय स्तर की होती है। जैसे नोएडा, जयपुर, इलाहाबाद और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में भी यह स्थान स्थित है जहां पर लड़कियां इसमें एडमिशन कराकर अपना कोर्स पूरा कर सकती हैं। अब मैं बात करूंगा कि ITI के बाद इसमें करियर और सैलरी क्या होता है। अब किसी भी कोर्स करने के बाद आप लोग सबसे पहला विकल्प आता है आप लोगों को कितना पैसा मिलेगा, तो इसके रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। देखिए किसी भी कोर्स को करने के बाद सबसे पहला विकल्प होता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सरकारी नौकरी। तो चलिए ITI पास लड़कियों के लिए रेलवे बैंक, बिजली विभाग, इसरो, ISRO, इसरो और DRDO में टेक्नीशियन के पद पर मौके होते हैं, जहां पर लड़कियां वो जो कोर्स करने के बाद आराम से तो जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा प्राइवेट सेक्टर मतलब जैसे IT कंपनियां, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां भारी संख्या में ITI होल्डर को लेती है ना, वहां पे आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि अपना खुद का रोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
कैसे कर सकते हैं। यह आईटीआई का सबसे बड़ा फायदा है। आप अपना ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर सेंटर या ऑनलाइन सर्विस सेंटर खोल सकती हैं, है कि नहीं। ये कोर्स करने का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट फायदा है। जो लड़कियां शादी करने के बाद आराम से जॉब नहीं करना चाहते हैं, वे आराम से अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जॉब करके काम कर सकते हैं। तो चलिए इसमें स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है, कितना पैसा होता है। तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी फ्रेशर के लिए 10,000 से 15,000 प्रति माह होती है। और उसके बाद अनुभव के दौर पर जैसे जैसे आपका स्किल का ईयर बढ़ते जाएगा, आपका अनुभव बढ़ते रहेगा, एक्सपीरियंस बढ़ते रहेगा, उसमें आपको 25,000 से लेके 40,000 प्रति माह तक मिलने की उम्मीद रहती है। अगर आप आईटीआई के बाद और पढ़ना चाहती हैं तो आप इसमें भी बहुत बड़ा फायदा है। हायर एजुकेशन करना चाहते हैं आप आईटीआई के बाद, तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके बारे में आप जानना चाहेंगे तो इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आप आईटीआई के बाद भी, आईटीआई करने के बाद हायर एजुकेशन के बारे में कुछ और भी बातें जानना चाहते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं, जिससे मैं उस पर भी एक इम्पोर्टेंट वीडियो बना दूंगा, जिससे आप सभी को फायदा होगा। मेरे द्वारा बताया गया जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ऋषभ सर ई क्लासेस को, इस ऋषभ सर ई क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे ऐसे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और इसमें बता दूं कि ऋषभ सर ई क्लासेस में ना केवल सिर्फ आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराया जाता है, बल्कि ऐसी बहुत सारी नॉलेज आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, जो आज तक कहीं पर भी कोई भी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कराया होगा। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। राधे राधे।